हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वार्ड-लियोनार्ड मेथड। तो ये स्पीड कंट्रोल जो था डीसी मोटर का, उसी का ये एक टाइप है। हम वार्ड-लियोनार्ड मेथड से स्पीड कंट्रोल करना आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस जो अभी तक हमने स्पीड कंट्रोल मेथड स्टडी किए हैं, एक हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड डिस्कस किया एंड फ्लक्स वीकनिंग मेथड डिस्कस किया था। मैं एक क्विक रिव्यू आपको इसका दे देती हूँ। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड आप अगर मोटर की इक्वेशन लिखें तो क्या बनती है, ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ पे अगर हमें ई ए को हम क्या लिखते हैं, के एन फाई, राइट। तो हम इसकी जगह के एन फाई भी लिख सकते हैं। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर से रेफ़र कर सकते हैं कैसे हमने लिखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के एन फाई इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ से अब स्पीड हमने डिराइव की थी वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई आई थी। सो इधर हमारे पास स्पीड को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स थे। या तो हम इस फ्लक्स को कंट्रोल करें, या हम इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करें, और या हम इस वोल्टेज को कंट्रोल करें। तो अब इस रेजिस्टेंस को जो मेथड था, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ये हम ऑलरेडी मैं नेक्स्ट पिछली प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड ऑल्सो ये फ्लक्स का कंट्रोल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार ब्रीफ रिव्यू आपको देती हूँ मैं। तो फ्लक्स वीकनिंग पहले देखते हैं। तो फ्लक्स वीकनिंग मेथड में क्या था, हम फ्लक्स को कम करते थे। फ्लक्स को कम करते थे तो स्पीड आपकी इंक्रीज होती थी। तो फ्लक्स वीकनिंग मेथड तो जो था वो आपका अबव बेस स्पीड हम यूज़ करते थे। मतलब जो आपकी बेस स्पीड थी, बिना जो आपका फ्लक्स कंट्रोल रेजिस्टेंस के विदाउट जो स्पीड थी वो बेस स्पीड थी। तो फ्लक्स वीकनिंग मेथड में आपका उस स्पीड से ज़्यादा आपकी स्पीड हो रही थी, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे। आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर आप ऐड करोगे अब अपने आर्मेचर सर्किट में, कोई भी रेजिस्टेंस ऐड करोगे एक्सटर्नल, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये फैक्टर बढ़ेगा। तो माइनस जो हो रहा है इससे ये टर्म कम बचेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस चीज़ के है। तो ये फैक्टर अगर कम बचेगा तो मतलब स्पीड क्या होगी आपकी, फिर कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड फॉर बिलो बेस स्पीड, राइट। तो ये बिलो बेस स्पीड के लिए होता है, और फ्लक्स वीकनिंग अबव बेस स्पीड हम यूज़ करते हैं। एंड एक और चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी वो क्या था कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को हम कांस्टेंट टॉर्क मेथड कहते हैं। कांस्टेंट टॉर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज इक्वल टू के फाई आई ए होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्या आ रहा है आपका इस मेथड में, फ्लक्स तो आपकी कांस्टेंट रह रही है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है। तो फ्लक्स को तो आप वेरी नहीं कर रहे, तो फ्लक्स कांस्टेंट रह रही है, और आईए भी आपका कांस्टेंट रहता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड बताया था। तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसमें कांस्टेंट टॉर्क रहता है, ठीक है। कांस्टेंट टॉर्क अगर, और दूसरा मेथड है फ्लक्स वीकनिंग मेथड, उसको हम कांस्टेंट पावर मेथड कहते हैं। तो इसको हम कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर मेथड भी कहते हैं, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर, और इसको कहते हैं कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क मेथड, राइट। तो इसमें क्या है आपका, कांस्टेंट टॉर्क है तो इट मीन्स पावर वेरी कर रही है, और इसमें पावर वेरी रह रही है तो वेरिएबल टॉर्क है। तो पूरा नाम कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क हो सकता है। सिमिलरली इसका कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर हो सकता है। कांस्टेंट पावर मेथड क्यों है ये, क्योंकि पावर आपका जानते हैं ई ए इंटू आई ए होता है। और यहाँ पे क्या है आप इस केस में आपका हम जानते हैं, जो ई ए है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं के फाई एन होता है। तो इस केस में क्या है आपका फ्लक्स वीकनिंग मेथड में
फ्लक्स को हम वीक करते हैं और आप जानते हैं स्पीड इंक्रीज करती है, तो इस फैक्टर की वजह से जो ई है वो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो ई आपका कांस्टेंट है और फ्लक्स वीकनिंग मेथड में आई का कोई रोल नहीं है, तो पावर इसमें कांस्टेंट रहती है। दोबारा मैंने आपको बता दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट पावर, इट इज नोन एज कांस्टेंट टॉर्क। बट अब जो हम करेंगे वार्ड लियोनार्ड मेथड जो हम स्टडी करेंगे, इसमें हम दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट पावर दोनों ही अचीव कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो हम देखें। हमने अभी तक मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि स्पीड जो है वो किसके इक्वल आती है, वी माइनस आई आर ए अपॉन फाई। ठीक है, तो ये फील्ड फ्लक्स वीकनिंग मेथड से हो गया, फ्लक्स कंट्रोल आर ए रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से हो गया, वी की बारी आई। उसको कंट्रोल करने के लिए हम वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज़ करते हैं। तो वी जो है आपका दैट इज़ योर वोल्टेज, जो हम अपने मोटर को वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मोटर को हमें खुद से वोल्टेज देनी पड़ती है। तो अब वो जो वोल्टेज है वी हम एक्सटर्नल सप्लाई से देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा 230 वोल्ट पे कोई मोटर चल रहा है, तो आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 230 वोल्ट पे आ रही है, वो आप अपने मोटर को दोगे और आपका मोटर रन करेगा। ठीक है, बट अगर आपको हमें वोल्टेज को चेंज करके अगर हमें उस स्पीड को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो सप्लाई आपको आपके सॉकेट में आ रही है, डोमेस्टिक सप्लाई आपके घरों में आ रही है, वो तो फिक्स वोल्टेज पे आ रही है। जो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको गवर्नमेंट जो आपको सप्लाई देती है बिजली की, वो वोल्टेज फिक्स रहती है, 230 वोल्टेज पे आती है आपके घर पे। ठीक है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो वहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि जो मोटर है, आप जानते हो मोटर को हमें खुद से क्या करना पड़ता है, इसको खुद से हमें वोल्टेज देनी पड़ती है। तो इसको हम जो वोल्टेज देंगे वो क्या देंगे, खुद जनरेट करा के देंगे, मतलब एक जनरेटर लगाएंगे। तो इस केस में एक जनरेटर होता है, ठीक है, जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो जनरेटर है ये वोल्टेज जनरेट करेगा, और ये इस जनरेटर की मैं फील्ड बना रही हूँ। अगर आप जनरेटर की फील्ड को हम कम कर देंगे, कम फ्लक्स में जनरेटर के रोटर को रोटेट कराएंगे, तो जनरेटर कम वोल्टेज देगा। ठीक है, तो हम यहाँ से जनरेटर के फील्ड को चेंज करके हम जनरेटर कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। समझ आ रही है आपको बात? देखिए जनरेटर क्या होता है आपका, जनरेटर वोल्टेज जनरेट करता है। जनरेटर को क्या करते हैं, हम खुद से रोटेट कराते हैं। आपने डीसी जनरेटर आप स्टडी कर चुके हैं। डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर का जो रोटर है उसको हम एक्सटर्नली प्राइम मूवर से, किसी एक्सटर्नल फोर्स से अपने आप रोटेट करवाते हैं। तो जैसे ही हम उसको रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाती है, राइट। तो अब इसको हम कैसे रोटेट करवा सकते हैं, एक तरीका है कि यहाँ पे हम एक मोटर लगा दें। मोटर की हेल्प से हम, क्योंकि मोटर रोटेट करेगा, उससे हम जनरेटर के रोटर को घुमाएं और ये आपकी फ्लक्स है और इसकी वजह से ये वोल्टेज जनरेट करेगा। या आप किसी एक्सटर्नल फोर्स से घुमाएं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, या किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से आप इसको रोटेट करवाएं। ठीक है, पर जनरली क्या होता है आपका mg सेट होता है। ठीक है, जनरेटर और मोटर का एक पूरा सेट होता है, क्योंकि जनरेटर को के रोटर को घुमाने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक mg सेट है, वहाँ वो लगाया जाता है मोटर के साथ, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप हाइड्रो पानी से तो नहीं यहाँ पे घुमाओगे, बहुत इनकन्वीनियंट होगा। अगर आपके घर में कोई मोटर है, उसकी आपने स्पीड कंट्रोल करनी है, तो आप क्या करोगे, एक आपको कोई एक्सटर्नल विंड तो नहीं वहाँ पे आप लाओगे, कुछ आपको ऐसा कन्वीनियंट सोर्स लगाना पड़ेगा जो कि जनरेट करे। ऑब्वियसली हाइड्रो जो आपकी लार्ज स्केल पे जनरेशन हो रही है वो तो हम ऐसे ही किसी सोर्स से कर रहे हैं, स्टीम से या हाइड्रो से। बट अगर हमें स्पीड कंट्रोल के लिए कोई जनरेटर लगाना है तो वहाँ पे हम एनजी सेट का यूज़ करेंगे, मोटर जनरेटर सेट। जनरेटर की फील्ड को हम चेंज करेंगे, कम करेंगे अगर फील्ड को, तो मतलब ये कम फ्लक्स में रोटेट करेगा, और कम फ्लक्स में अगर रोटेट करेगा ये, तो फिर कम वोल्टेज जनरेट होगी। तो इस तरह से ये मतलब आपका वर्क करेगा। तो इस मेथड में आपने अभी तक बस इतना लिखना है कि स्पीड कंट्रोल इज अचीव्ड बाय वेयरिंग द वोल्टेज V, एंड आर्मेचर को जो मोटर है इसको जो हम सप्लाई मिल रही है, इट इज़ सप्लाइड थ्रू मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट से इसको हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, जो कि वेरिएबल है। ठीक है, बाकी सर्किट ऐसा है, इसके साथ मोटर जनरेटर कनेक्टेड है, और ये जनरेटर की फील्ड है, यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड बनाए हैं मैंने दोनों ही। तो इस तरह का ये सर्किट है, दिस इज जनरेटर फील्ड, मोटर फील्ड। सो आगे हम वर्किंग देखते हैं।
तो इनिशियली क्या किया जाता है, सबसे पहले फील्ड जो है जनरेटर का फील्ड, उसको हम बहुत कम वैल्यू पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि फील्ड करंट को सबसे पहले बहुत कम रखा जाता है, मतलब रेजिस्टेंस इसकी अगर आप बढ़ा दोगे तो जनरेटर का फील्ड कम हो जाएगा, मींस जनरेटर की फ्लक्स कम हो जाएगी, तो जो जनरेटर वोल्टेज जनरेट करेगा वो कम होगी। तो स्टार्टिंग में जैसे हमें मोटर को मान लो ऑन करना है, तो उस टाइम जो हम मोटर को सप्लाई दे रहे हैं वो बहुत हम कम वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम जानते हैं जो मोटर में हाई स्टार्टिंग करंट की प्रॉब्लम आ जाती थी वो अब इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसको कम वोल्टेज दी, जो कि अगर हम डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू देते तो वो पॉसिबल नहीं होना था, राइट, क्योंकि वो तो आपकी फिक्स रहती है। तो जनरेटर का फील्ड चेंज करके हम जनरेटर की आउटपुट वेरी कर सकते हैं, जिससे हमारा को हाई जो स्टार्टिंग में, फिर ताकि आपको सूटेबल टॉर्क मिले। ठीक है, अब इस केस में आपको स्टार्टर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ हम क्या करते थे, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप स्टार्टर लगाएंगे तो उससे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड होगी और स्टार्टिंग करंट लिमिट हो रहा था। बट यहाँ पे हमने वोल्टेज ही पहले कम रखी है, तो वो करंट की भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, धीरे धीरे हम इस फील्ड करंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो फील्ड करंट आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। फील्ड करंट बढ़ेगा तो जनरेटेड वोल्टेज बढ़ेगी। जनरेटेड वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो स्पीड जो होगी वो मोटर की बढ़ेगी। स्पीड इज इक्वल टू V माइनस IA/RA अपॉन K∅। तो हम इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज कराएंगे और आपकी मोटर की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, सपोज ये जो मोटर है इसकी रेटेड वोल्टेज जो है वो है आपकी 230 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज होती है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके ज़्यादा अगर हम उस पर मोटर पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मोटर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हम 0 से 230 तक, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने फील्ड को कंट्रोल करके 0 तक 230 तक हम पहुँच गए, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, राइट। अब क्या है, 230 पे जो आपकी स्पीड होगी मैक्सिमम वोल्टेज पे, उसको हम बेस स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अब इस मेथड से हमने फील्ड को जब चेंज किया तो स्पीड कहाँ पे चेंज हुई, आपकी बेस स्पीड से नीचे नीचे। ठीक है, 230 वोल्ट पे सपोज आपकी 1500 RPM पे मोटर रोटेट कर रही है मैक्सिमम वोल्टेज पे, तो वो आपकी बेस स्पीड हो गई। तो हमने वोल्टेज जब चेंज की धीरे धीरे 0 से आप 230 तक गए, तो स्पीड कहाँ से थी, बेस स्पीड से नीचे थी। तो ये जो इस फील्ड, इसको चेंज करके जो हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इस फील्ड रेजिस्टेंस को चेंज करके, वो हम बिलो बेस स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हम इस फील्ड जो है वो उतना आ गया जिससे हमारी रेटेड वोल्टेज आ गई, तो उसके बाद आपकी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी उस वोल्टेज पे। इससे ज़्यादा हम वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं कर सकते जो आपकी रेटेड वोल्टेज है। अब अगर आपको अबव बेस स्पीड जाना है तो अब हम क्या करेंगे, अबव बेस स्पीड अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है तो अब आपका रोल आएगा मोटर फील्ड का। जैसे कि हम जानते हैं कि फील्ड को हम क्या करेंगे, अब कम करेंगे, फील्ड वीकनिंग करेंगे तो स्पीड क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। फील्ड को हम कैसे कम करेंगे, फ्लक्स कंट्रोल मेथड की तरह ही है सिमिलर, कि हम इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। अभी मान लो कोई भी रेजिस्टेंस एडेड नहीं है, जैसे जैसे हम ग्रेजुअली इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज कराएंगे एक्स्ट्रा, तो इसका जो फील्ड का करंट है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। फील्ड करंट कम हुआ मतलब ये फ्लक्स कम होगी, मोटर की फ्लक्स कम होगी तो स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी, जो आपकी कोई रेजिस्टेंस नहीं थी उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड होगी। तो अबव बेस स्पीड हम क्या करेंगे, मोटर फील्ड का यूज़ करेंगे। बिलो बेस स्पीड हमने जनरेटर फील्ड से कंट्रोल किया। तो दोनों ही यहाँ पे अबव बेस स्पीड भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हम, और बिलो स्पीड बेस स्पीड भी कर सकते हैं। तो क्या थ्योरी आप लिखेंगे, फॉर स्टार्टिंग द मोटर जनरेटर फील्ड इज कैप्ट एट अ लो वैल्यू। स्टार्टिंग में जब ये मोटर ऑन नहीं है तो उसको बहुत मिनिमम वैल्यू पे फील्ड को सेट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ किया जाता है। बाय इंक्रीजिंग द जनरेटर फील्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी। टर्मिनल वोल्टेज अगर इंक्रीज़ करेगी तो स्पीड भी आपकी इंक्रीज़ करेगी। So now you have to write that for starting the motor generator field is kept at low value। स्टार्टिंग में उसको हमने बहुत कम रखा है ताकि कम वोल्टेज लगे और सेफली आपका मोटर स्टार्ट हो। फिर धीरे धीरे हम उस फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे, और जैसे जैसे हम फील्ड इंक्रीज़ करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी, और अगर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी तो स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है,
अब जब वो वोल्टेज इंक्रीज़ करके हम रेटेड वोल्टेज पे पहुंचा दिया हमने, रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके जो मैक्सिमम वोल्टेज आपकी मोटर जो है वो सहन कर सकती है, उसके बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मोटर में डैमेज हो सकता है। तो रेटेड वोल्टेज पे पहुंचने के बाद अब आपकी जो स्पीड है उसको हमने बेस स्पीड बोल दिया, ठीक है। आफ्टर दैट वोल्टेज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हम वोल्टेज नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर हमने जो जनरेटर के फील्ड को कंट्रोल करके हमने जो किया, जनरेटर के फील्ड को कंट्रोल करके हमने क्या चेंज किया, वोल्टेज चेंज की, टर्मिनल वोल्टेज। तो जनरेटर के फील्ड से जो हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं वो सिर्फ बिलो बेस स्पीड पॉसिबल है। बेस स्पीड अगर रीच हो गई उसके बाद हम वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अबव बेस स्पीड वोल्टेज कंट्रोल थ्रू जनरेटर फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें अब अबव बेस स्पीड जाने के लिए मोटर का फील्ड चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जनरेटर के फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो मेथड है ये हमने देख लिया कि क्या है, ये बिलो बेस स्पीड के लिए है, बिलो बेस स्पीड। एंड यहाँ पे क्या है, टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स को हम चेंज नहीं कर रहे और आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट है, देयरफॉर ये एक कांस्टेंट टॉर्क है। तो इसको हम कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर भी कहते हैं। सो अब है अबव बेस स्पीड के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग मोटर फील्ड फ्लक्स, ठीक है। मोटर का जो फ्लक्स है उसको हम कम करेंगे और ये रिलेशन है मोटर के फ्लक्स और स्पीड में। तो जब फ्लक्स को कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है। वोल्टेज को इसमें कांस्टेंट रखा गया है। तो आप ये तो मेथड फ्लक्स कंट्रोल मेथड वाला ही है, इसको हम और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फील्ड वीकनिंग मेथड भी कहते हैं, और इसको कांस्टेंट पावर भी कहते हैं। इट इज़ कांस्टेंट पावर है और ये वेरिएबल टॉर्क है, ठीक है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, बिलो बेस स्पीड हम जनरेटर की फील्ड से कर रहे हैं और अबव बेस स्पीड हम मोटर की फील्ड से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सारे डाटा को लिख सकते हैं, ठीक है। बिलो बेस स्पीड हम जनरेटर फील्ड के लिए कर रहे हैं और इसमें इट इज़ योर कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर, ठीक है। मतलब बेस स्पीड से पिछला जो आपका ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट टॉर्क होगा वहाँ पे और पावर वेरी करेगी, और आफ्टर दैट वी हैव कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क। तो अब इसका हम एक ग्राफ भी देखते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं पावर और स्पीड का। तो हमें पता है कि बेस स्पीड से पिछला जो रीजन होता है वहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखो दोबारा मैं लिख रही हूँ यहाँ, बिलो बेस स्पीड वाला एक रीजन है, एक अबव बेस स्पीड होगा, ठीक है। बिलो बेस स्पीड में क्या रहता है हमारा, इट इज़ योर कांस्टेंट टॉर्क होता है ये, और वेरिएबल पावर है। सिमिलरली अबव बेस स्पीड इज कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क, ठीक है। तो अब हम धीरे जैसे जैसे मोटर को ऑन करेंगे, पावर का सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। तो क्या होगा, वेरिएबल पावर है बिलो बेस स्पीड, मतलब पावर वैसे भी आप देखो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, फिर एक पॉइंट पे जब आपकी बेस स्पीड रीच हो जाएगी, यहाँ पे मैंने बेस स्पीड बना लिया है, तो इस पॉइंट के बाद अब यहाँ तक आपका ये वाला मेथड चलेगा। तो इट इज़ योर बेस स्पीड, ठीक है। और इस टाइम पे टॉर्क कैसा होगा, और अगर मैं इसी रीजन में एक टॉर्क का ग्राफ बनाऊँ, तो टॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रीन से बना रही हूँ, तो कांस्टेंट टॉर्क रहता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट होते हैं, राइट। और अबव बेस स्पीड की बात करें तो अबव बेस स्पीड क्या है, कांस्टेंट पावर है और वेरिएबल टॉर्क है। तो ब्लैक से मैं पावर वाली लाइन ड्रॉ की है, तो अब क्या है, आपका कांस्टेंट हो चुकी है पावर, मतलब इसके बाद अब पावर आपकी इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी अबव बेस स्पीड। और टॉर्क आपका वेरी करता है, और कैसे वेरी करता है, तो अब देखते हैं। हमें पता है पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो टॉर्क तो यहाँ पे क्या है आपका, पावर तो आपकी कांस्टेंट है। तो ये चीज़ अगर कांस्टेंट है तो क्या है, मतलब अगर टॉर्क बढ़ रहा है, मतलब स्पीड अगर बढ़ रही है तो टॉर्क क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। दोनों इन्वर्स रिलेशन है, तभी कांस्टेंट रहेगा। तो हम जानते हैं स्पीड हम इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क कम होगा, तभी पावर कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपका मतलब स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क कम हो रहा है, मतलब इन्वर्स रिलेशन यहाँ बनेगा। तो इसके बाद जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका
टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के एट कांस्टेंट पावर। तो ये ग्राफ बनता है आपका। तो ये आपका रीजन है बिलो बेस स्पीड एंड दिस रीजन इज योर अबव बेस स्पीड, दिस इज योर बेस स्पीड। और बिलो बेस स्पीड हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, योर जनरेटर फील्ड। एंड अबव बेस स्पीड होता है आपका मोटर फील्ड, ठीक है, मोटर फील्ड से हम कंट्रोल करते हैं और बिलो जनरेटर फील्ड से कंट्रोल करते हैं। फिर से देख लीजिए, बिलो बेस स्पीड जो है वो आपका पावर कांस्टेंट रहती है और टॉर्क आपका टॉर्क कांस्टेंट रहता है और पावर आपकी वेरिएबल होती है। तो पावर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी जैसे हम मोटर को ऑन करेंगे। और आफ्टर अबव बेस स्पीड जो मेथड है फील्ड कंट्रोल मेथड, वो आपका कांस्टेंट पावर है और वेरिएबल टॉर्क है। पावर कांस्टेंट है तो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये इसका ग्राफ है। नाउ इस मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल और स्मूथ स्पीड कंट्रोल, ठीक है, ज़्यादा आपको रेंज मिलेगी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और स्मूथली आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड है बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ जनरेटर फील्ड करंट, ठीक है, कैसे हमने देखा था, हम जानते हैं इस तरह से एक इधर मोटर है और इस मोटर को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो इस जनरेटर के थ्रू दे रहे हैं और इस जनरेटर का जो फील्ड है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बिलो बेस स्पीड। तो इसकी जब आप मोटर को अगर हमने उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कराना है तो इधर उसको सप्लाई उसको ऑपोजिट चाहिए होगी। अगर आप उल्टी आप वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज दे देंगे तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे अगर हम इस फील्ड करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, पहले मान लो इस डायरेक्शन में था, अब आपने चेंज कर दी फील्ड करंट की डायरेक्शन, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेट होगी, सपोज पहले इधर प्लस था इधर माइनस होगा, अब रिवर्स हो जाएगा, अब उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज जनरेट होगी अगर आपने फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अगर आप उल्टी डायरेक्शन की वोल्टेज अपने मोटर को दोगे तो मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ जनरेटर फील्ड करंट, ठीक है, या फिर आप डायरेक्शन भी कर सकते हो बाय चेंजिंग दी डायरेक्शन ऑफ जनरेटर फील्ड करंट, जनरेटर के फील्ड करंट की डायरेक्शन को चेंज करके पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इज चेंज, जो वोल्टेज इसने जनरेट की वो चेंज होगी। देयरफॉर स्पीड कंट्रोल इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है एट लो स्पीड्स इट इज़ मोर एफिशिएंट एज नो स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेज और स्टार्टर्स आर नीडेड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे लो स्पीड मतलब जैसे ही आपको मोटर को स्टार्ट करना है तो उस टाइम आप अपने फील्ड को बहुत कम रखते हैं, ठीक है, ताकि वोल्टेज बहुत कम हो और कम वोल्टेज उसको मिले और धीरे धीरे ये स्टार्ट हो, एकदम से जिसको झटका ना मिले। तो इसी चीज़ को हम अगर हमने वार्ड-लियोनार्ड मेथड नहीं यूज़ किया तो आप 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज़ कर रहे थे जिसमें हम इसके आर्मेचर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते थे स्टार्टिंग में, तो उसमें ह्यूज लॉसेस थे। पर यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेंसेज ऐड करनी है या स्टार्टर्स ऐड करने हैं। तो इससे क्या है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एट लो स्पीड्स इट इज़ मोर एफिशिएंट एज नो स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेज और स्टार्टर्स आर नीडेड। नाउ हम इसका डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। सो डिसएडवांटेज में क्या है इसका डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि सेपरेट मोटर जनरेटर सेट की इसमें ज़रूरत है। तो दिस इज़ योर दी ओनली डिसएडवांटेज। सो दैट्स ऑल अबाउट वार्ड-लियोनार्ड मेथड। थैंक यू।